किया। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है लद्दाख से। लद्दाख में भारत चीन सीमा के पास से सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना ने डेमचौक में एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के अफसर इस चीनी सैनिक से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारतीय सेना की जासूसी के एंगल से इस चीनी सैनिक से पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता संदीप बोल जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, इस पूरे मामले में क्या पता चल रहा है? ये चीनी सैनिक और इसके साथ जासूसी का ये कनेक्शन, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक पीएलए के एक कॉर्पोरल जो कि एक सैनिक होते हैं, सैनिक सर के जो है सैनिक है, वो उनको जो है पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है। क्योंकि पूछताछ इसलिए की जा रही है क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वहाँ पे भारतीय सेना को इस बात का शक है कि कहीं वो जासूसी के लिए उस इलाकों में तो नहीं घूम रहा था। और अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर जो है एक डिटेल जो स्टेटमेंट है सेना थोड़ी ही देर में जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि मेन एंगल है जासूसी एंगल, उसके पास से कई सारे मिलिट्री के दस्तावेज और सिविल दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। और अभी चूंकि पूछताछ जारी है, अभी ये कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर उसके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरीके से पिछले 5-6 महीने से लगातार लद्दाख में जो है तनाव बना हुआ है और चीन हर तरह से इस तरीके की कोशिश में लगा हुआ है कि भारत की तरफ किस तरीके की गतिविधियां, क्योंकि कई सारे इंटेलिजेंस जो है वो इनपुट वो गैदर जरूर करते हैं लेकिन वो टेक्निकल इंट के जरिए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत जरूरी होता है और शायद हो सकता है कि ये उसी का हिस्सा हो। लेकिन ये भी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी तरीके से जांच की जा रही है, सेना जो है पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है और थोड़ी ही देर में सेना की तरफ से एक जानकारी, ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो जारी होगा इस पूरी संदीप, आप स्थिति पर नजर बना करके रखिए। हमारे संवाददाता संदीप बताते हुए कि लद्दाख के डेमचौक में एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इसको लेकर सेना भी आधिकारिक बयान जारी करेगी। बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 पर अमित शाह के विस्फोटक इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। बिहार चुनाव पर न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पीएम मोदी की लहर से बिहार चुनाव में जेडीयू को भी फायदा होगा। अमित शाह के मुताबिक पीएम मोदी की पूरे देश में लहर है और बिहार चुनाव में इससे जेडीयू की सीटें भी बढ़ेंगी और बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने इस दौरान नीतीश कुमार और बीजेपी पर बड़ा हमला किया और अमित शाह की जीत के दावे को नकार दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कर्नाटक के प्रभारी हैं, लेकिन बिहार में चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने उनको खास तौर से भेजा। हमारे साथ हैं अमित शाह ने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि लहर चल रही है बीजेपी की और उसका फायदा यहाँ नीतीश कुमार को होगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो वही नीतीश कुमार जी हैं जिनके बारे में अमित शाह जी कहते थे अगर ये जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो फिर अमित शाह जी ने अपनी बात क्यों बदल ली? सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को तो 2015 में ही बिहार ने नकार दिया था। ये तो बाद में नीतीश बाबू ने सत्ता की कुर्सी पर फेविकोल की तरह, सृजन घोटाले का फेविकोल लगाकर चिपकने की तरह उन्होंने भाजपा से समझौता कर प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला। अमित शाह जी हैं वो व्यक्ति जिन्होंने चीरहरण किया और नीतीश बाबू उनके साथ खड़े हैं। जनता उस प्रजातंत्र द्रोह की सजा
इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को देने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बिहार चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी की लहर पूरे देश में है और इस लहर का फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भी मिलने जा रहा है। इस बेहद खास इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने यह भी दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। सुपर एक्सक्लूसिव अमित शाह का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। मोदी लहर पर अमित शाह का बड़ा दावा। बिहार में ही नहीं पूरे देश में मोदी लहर। जेडीयू को भी मिलेगा मोदी लहर का फायदा। बिहार के सियासी समर पर इस वक्त सबसे बड़ा दावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने जो कुछ कहा उसने बिहार की सियासत को वोटिंग से पहले ही गरमा दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मोदी लहर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में है और इस लहर का फायदा विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भी मिलने जा रहा है। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेकर आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अमित शाह के दावे पर गरमाई बिहार की सियासत। विपक्ष ने किया अमित शाह के दावे पर पलटवार। कांग्रेस ने अमित शाह के दावे पर किया प्रहार। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है उसको लेकर विपक्ष तिलमिला उठा है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया को दिए खास इंटरव्यू में अमित शाह ने इस बात का दावा किया है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में मोदी की लहर है और इसी लहर की बदौलत बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को अमित शाह का यह दावा नागवार गुजर रहा है। बिहार चुनाव में एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों के बीच सियासी जंग ने उस वक्त और जोर पकड़ लिया जब न्यूज 18 इंडिया पर अमित शाह ने देश में मोदी लहर का दावा किया। शाह के दावे पर विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने। उन्होंने अमित शाह के दावे पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही चिराग पासवान की एलजेपी और ओवैसी की एमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी भी बता दिया। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है। ये सारे जुमले हैं, ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में दिया गया कि मोदी लहर का फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को भी होगा। जमीन पर और इंटरव्यू में बड़ा अंतर होता है। जमीन पर अगर आगे देखेंगे तो एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में नहीं बनने जा रही है। अमित शाह के दावे पर जेडीयू का बयान। बिहार में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा एनडीए। जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने न्यूज 18 पर अमित शाह के दिए बयान पर कहा कि बिहार में इस बार पीएम मोदी और सीएम नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
और 2010 में जो 206 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा सीटें वो हासिल करने वाले हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ये प्रयास है कि इस बार एनडीए अपना जो 2010 में हमारा जो रिजल्ट था 206 सीटें हमने प्राप्त की, उससे भी ज़्यादा सीट हम बिहार में प्राप्त करें और फिर से जो बिहार में एनडीए की सरकार बने उसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करें। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले सीएम। एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी अब अमित शाह के दावे पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने भी न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जा रहा है और वो ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने हैं कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व ही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया में आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे, क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में। इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए बनिस्बत की जेडीयू के, तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनाएंगे। संजय जायसवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज 18 इंडिया से कि मोदी लहर का फायदा जेडीयू को भी होगा। किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिहार के पूरे? गरीबों को झोपड़ी की चिंता अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के हर गरीब के घर में बिजली होगा, गैस होगा, शौचालय होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी एक गरीब की झोपड़ी में किया है, वह सारा कार्य बिहार की जनता माननीय मोदी जी को और माननीय नीतीश जी को वापस करेगी इस चुनाव। वहीं बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन से अलग होकर लड़ रही एलजेपी से जब अमित शाह के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। अमित शाह जी कहते हैं कि गठबंधन है जनता दल यू के पास, तो आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं। सबसे पहले जनता दल यू का जितना भी होर्डिंग लगा है, जितनी भी गाड़ियां निकली है, सबसे पहले जनता दल यू की निकली है। कहीं पर भी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का फोटो उस पर नहीं लगा हुआ है। नीतीश जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बदौलत नहीं लड़ रहे हैं। हम भाजपा के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है अमित शाह के दावे ने विरोधियों के खेमे में एक हलचल जरूर मचा दी है, क्योंकि ये बात विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि अमित शाह बिना किसी आधार के कोई दावा नहीं करते। यही वजह है कि अब विपक्ष भी मोदी लहर के दावे पर आक्रामक हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू पर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी को जनता का समर्थन है और इसका पार्टी को फायदा भी मिलता है। भूपेंद्र यादव ने दावा किया कि जो भी उनके गठबंधन का हिस्सा है उसका जनता समर्थन करेगी और चुनाव के नतीजों से ये साफ हो जाएगा। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से पीएम मोदी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू में कि मोदी लहर पूरे देश में चल रही है और इसका फायदा जेडीयू को भी होगा, बीजेपी को तो होगा ही। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और उसमें भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है, कोविड-19 की परिस्थितियों में जिस तरीके से भारत ने लड़ाई लड़ी है और देश में एक लंबे समय से गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे जो कार्य हुआ है, उसके कारण मोदी जी के सर्वमान्य नेतृत्व का लाभ सभी को मिलने वाला है। सर, आप बिहार के प्रभारी भी रहे हैं और रणनीति बनाते रहे हैं। जेडीयू किस तरीके से बेनिफिट करेगा पीएम मोदी के कैंपेन के और आप लोग की रणनीति के को मिलाकर? नहीं, पहली बात तो प्रभारी रहा नहीं हूँ, प्रभारी हूँ। जमीन पर हम दोनों दलों के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। 15 साल तक हमने मिलकर सरकार बनाई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर कहा कि जमीनी हकीकत अलग है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार की जाने की बात कही। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में दिया गया कि मोदी लहर का फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को भी होगा। जमीन
पर और इंटरव्यू में बड़ा अंतर होता है। जमीन पर अगर आके देखेंगे तो एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में नहीं बनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज 18 को दिए गए इंटरव्यू पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मोदी लहर का समर्थन बिहार की जनता करेगी। संजय जायसवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज 18 इंडिया से कि मोदी लहर का फायदा जेडीयू को भी होगा। किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिहार के पूरे गरीबों को झोपड़ी की चिंता अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के हर गरीब के घर में बिजली होगा, गैस होगा, शौचालय होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी एक गरीब की झोपड़ी में किया है वह सारा कार्य बिहार की जनता माननीय मोदी जी को और माननीय नीतीश जी को वापस करेगी इस चुनाव में। लेकिन सर, चिराग तो अलग लड़ रहे हैं, ऐसे में एनडीए किस तरीके से जनता को अपनी बातें समझा पाएगा? मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि चिराग अलग झारखंड में भी लड़े थे। उस समय तो इस तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। बिहार में एनडीए गठबंधन 4 दलों का गठबंधन है और 4 दल से जो भी बाहर है जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। एक अंतिम सवाल सर, कि यहाँ पर अब लालू के ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बेचारे वो अपने परिवार से बाहर उनके दुनिया नज़र नहीं आती है और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बिहार परिवार है। तो बिहारी इसकी चिंता करेंगे जो बिहार को अपना परिवार जो बिहार को अपना परिवार समझता हो, न कि उसकी चिंता करेंगे जो अपने परिवार को ही बिहार समझता हो। कैमरा पर्सन विमल के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज 18 इंडिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की सियासत से जुड़े तमाम कयासों पर विराम तो लगाया ही, साथ ही अमित शाह ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी को लेकर भी रुख साफ कर दिया। अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चिराग पासवान ने खुद ही गठबंधन से निकलने का फैसला किया। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान एक बार फिर मीडिया के सामने आए और गठबंधन से निकलने की वजह बताई। पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, उसको कोई वोट कटवा बोले उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। गठबंधन से तो मैं ही अलग हुआ हूं ना, गठबंधन तो मैंने अनाउंस किया ना, तो उसमें उन्होंने गलत क्या बोला? नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अमित शाह का सबसे विश्वसनीय इंटरव्यू। चिराग पासवान पर बीजेपी का रुख साफ। धर्म की सियासत पर अमित शाह का वार। सियासत के मौसम में एक दूसरे पर भारी पड़ने की कसक हर सियासी दल में होती है, लेकिन बिहार के सियासी बिसात में एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जो चाले चल रहे थे, उसका जवाब नेटवर्क 18 पर खुद अमित शाह ने दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बातचीत में अमित शाह ने एलजेपी और चिराग पासवान को लेकर बीजेपी का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए,
और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। नेटवर्क 18 पर अमित शाह के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बाद एक बार फिर चिराग पासवान सामने आए और उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि बिहार चुनाव में अकेले लड़ने की रणनीति उनकी अपनी थी। ठीक कह रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं, जानकार हैं, बहुत वरिष्ठ सम्मानित नेता हैं और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मौजूदा दौर में बिहार की सियासत को लेकर विरोध का जो बीज एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने बोया है, उसमें एक तरफ नीतीश का विरोध है तो दूसरी तरफ चिराग का मोदी प्रेम। लेकिन अब एनडीए की घटक दल जेडीयू ने भी अमित शाह के दावे को सही बताया है। अमित शाह जी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू ने सारी चीज़ें साफ साफ कर दी। श्री चिराग पासवान का ये कहना कि उनके सैद्धांतिक मतभेद थे और सीटों पे कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर भी अमित शाह जी ने भंडाफोड़ किया है। वो बराबर श्री चिराग पासवान को उनकी पार्टी की हैसियत के मुताबिक उनको सीटें दे रहे थे। दरअसल चिराग पासवान ने करीब 4 महीने पहले से ही बिहार में नीतीश कुमार के विरोध की रेखा खींच दी थी, लेकिन बीजेपी ने भी नीतीश कुमार को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। अगर वो सफल होते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करते हैं तो एनडीए कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि ये वैसा तो नहीं होने देंगे। यही वजह है कि चिराग पासवान से जब बीजेपी के साथ भविष्य की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर ये साफ कर दिया कि नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं होगा। मैं बिल्कुल बनाऊंगा, पर हाँ, उस सरकार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार जी करेंगे तो मैं राज्य में, मैं विपक्ष में मैं बैठना मैं चाहूँगा। राज्य में मैं नीतीश कुमार जी का नेतृत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हाँ, मैं ज़रूर चाहता हूँ, मेरा सपना है और मेरा संकल्प है कि भाजपा के नेतृत्व में सही मायनों में बिहार में डबल इंजन सरकार बने। भाजपा के नेतृत्व में केंद्र में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में बिहार में सरकार, भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार। वहीं अमित शाह के इंटरव्यू पर जब एलजेपी के रामेश्वर चौरसिया से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। आप देखिए 4 महीने से चल रहा था तो अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, गठबंधन से एलजेपी बाहर हो गई क्योंकि एलजेपी के साथ समझौता नहीं है, नहीं होना भी नहीं था। इसलिए कि जो व्यक्ति 4 महीना पहले बोल दिया कि हम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के साथ नहीं चल सकते। उधर एलजेपी और बीजेपी के बीच चल रहे इस सियासी घमासान के बीच विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने यह दावा किया है कि यह बीजेपी का नया प्लान है, लेकिन एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया और आज भी जब वो अलग चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया तो एनडीए से बाहर करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई। तो इसका दो अर्थ निकलता है, या तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कमज़ोर है जो चिराग पासवान के खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, उनको एनडीए से बाहर नहीं कर रहा है, या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सहमति है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहमति से कर रहे हैं। बिहार की सियासी फिजाओं में भले ही वार पलटवार का दौर चल रहा हो, लेकिन अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बात जब सियासी मोर्चे पर प्लानिंग की आती है तो अमित शाह के मुकाबले कोई दूसरा नजर नहीं आता। गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने अमित शाह के बयान को बिल्कुल सही बताते हुए कहा कि एनडीए में कोई दुविधा नहीं है और विपक्ष की एनडीए में कंफ्यूजन की बात निराधार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ है। सर, अमित शाह ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार में कोई कंफ्यूजन नहीं। सर, अमित शाह ने कहा एनडीए में अब कोई कंफ्यूजन नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मांझी के मुताबिक एनडीए में कोई दुविधा नहीं है और चिराग पासवान मोदी का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं।
अमित शाह के इंटरव्यू पे बातचीत करने के लिए। अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मोदी लहर है जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को भी बिहार चुनाव में होगा और नीतीश से उनके नेता होंगे एनडीए के। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने है कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व ही महामंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया में आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे। क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए बनिस्बत की जेडीयू के, तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनावेंगे। तो चेहरा नीतीश कुमार है, ये पहले से भी आप लोगों ने तय कर रखा है, लेकिन एलजेपी की तरफ से कन्फ्यूजन हुआ है। एलजेपी बार बार ज़मीन पे भी कह रहे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या एनडीए के भीतर कन्फ्यूजन है कि बार बार अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बाकी बीजेपी के नेता हो, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ रहा है? एनडीए में कन्फ्यूजन है, ज़मीन पे कन्फ्यूजन है? ज़मीन पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये चिराग साहब का राजनीतिक कहिए कि अपरिपक्वता है, या ये कहिए कि इससे साबित होता है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे ज़मीन में, धरती में कुछ नहीं बचा है, अब हम गिरने वाले हैं, सपोर्ट होने वाले हैं। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय की वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार होने के नाते राज्यपाल और बाकी रिपोर्ट्स भी देखनी होती हैं। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है, गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है? मांग करना गलत नहीं है जी, और आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पर प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा। और इस बीच पश्चिम बंगाल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू के एक दिन बाद ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनको संवैधानिक शपथ की याद दिलाई है। धनखड़ ने लिखा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी को इस समय अपनी शपथ का पालन करना बहुत जरूरी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपों पर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाजिब है, लेकिन केंद्र संविधान के मुताबिक ही कदम उठाएगा। और अब बात है खास खबर की, क्योंकि अब आपके लिए खुशियों का दरवाजा खुल गया है। Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है। बड़ी डील, शानदार ब्रांड के साथ कीजिए ढेर सारी